तो ये 3 तस्वीरें थी, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है ये समझ लीजिए, क्योंकि 4 अगस्त को भाजपा एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें महासचिवों के साथ बैठक होगी। ये बैठक भले ही दिल्ली में होगी, लेकिन दिल लखनऊ में होगा। वहीं 5 अगस्त को सपा जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पूरे सूबे में साइकिल यात्रा के जरिए अपना चुनावी शंखनाद करने जा रही है। मतलब आने वाले दिनों में सियासी पारा एकदम हाई रहेगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहली तस्वीर की, जो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर रही। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिलना यह बताता है कि राजनीति में कोई भी कहीं जा सकता है और सियासी भाषा में इसे ही महत्वाकांक्षा कहा गया है। ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से भाजपा को कोस रहे थे। भाजपा की हर नीति, हर फैसला उन्हें बेकार लग रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार हो गए हैं कि अगर उनकी शर्तों को माना गया तो भाजपा से दोस्ती करने में देर नहीं करेंगे। ओम प्रकाश राजभर वैसे तो ओवैसी के सियासी दोस्त हैं, लेकिन दिल की भाजपा से निभा रहे हैं। राजभर और स्वतंत्र देव की मुलाकात क्या नए सियासी तूफान का ट्रेलर है? क्या ओवैसी से राजभर की दोस्ती बहाना असली मकसद भाजपा के करीब आना है? यूपी के चुनावी मौसम में मुलाकातों का सीजन चल रहा है। एक ऐसी ही मुलाकात सुहेलदेव भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच हुई। कहने को तो राजनीति में इस मुलाकात को शिष्टाचार कहा गया, लेकिन 2022 की जंग से पहले इसे बड़े तूफान के रूप में देखा जा रहा, क्योंकि 2 दिन पहले ओपी राजभर ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई राजभर की इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये बात एक बार फिर आज ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात के बाद साबित हो रही है। इस मुलाकात के पीछे भी कहीं ना कहीं दोनों की अपनी सियासी मजबूरियां हैं। दरअसल पूर्वांचल के कई जिलों में ओम प्रकाश राजभर का राजभर वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है, लेकिन वो वोट बैंक इतनी संख्या में नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को अकेले जीत दिला दें। वहीं बीजेपी को भी इस बात की जानकारी है कि अगर ओम प्रकाश राजभर अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन वो बीजेपी का खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अब ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। वो अलग बात है कि राजभर इसे शिष्टाचार मुलाकात बताएं, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि वो तीर कहां चला रहे हैं। हमारी उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी, अपना खुद काम था। और पहले तो वो पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े समाज के हैं। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं। राजभर जो कह रहे हैं उसे मानने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन कह रहे हैं तो मान लेते हैं। पर ये कैसे माने कि एक तरफ राजभर अपने जिगरी ओवैसी के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह से मिलकर गठबंधन वाली शर्तों का ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्योंकि कहने को ओम प्रकाश राजभर की पहली पसंद सपा, दूसरी बसपा और तीसरी कांग्रेस है, लेकिन मुलाकातें भाजपा के साथ हो रही हैं। हमारे 5 इशू हैं, बीजेपी इसको लागू कर दे, उसके बाद तब विचार करेंगे, पहले नहीं। क्योंकि मैं धोखा खाया हूं, दूध गर्म पीते समय बिल्ली जल जाती है तो माठा फूक फूक के पीती है। तो अब वो हम वहां जाने से पहले हमारे जो 5 इशू हैं उसको लागू कर दें, उसके बाद तो फिर हम विचार करेंगे। राजभर ने भाजपा के सामने गठबंधन को लेकर 5 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पिछड़ी जाति से हो। दूसरी शर्त यह है कि समान शिक्षा मिले, गरीबों का बिजली का बिल माफ हो। तीसरी शर्त है कि गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाए। चौथी शर्त है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। और 5वीं शर्त है महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले। लेकिन पहली ही शर्त मुख्यमंत्री के पिछड़ी जाति के होने की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या भाजपा इसे मानेगी। वहीं राजनीति में
जिसे शिष्टाचार की भेंट कहा जाता है वो यूं ही नहीं होती। ऐसे में राजभर और स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात आने वाले समय में क्या असर दिखाती है और गठबंधन वाली पॉलिटिक्स में राजभर की गोटी किसके साथ फिट बैठती है, इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।